नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। जीआई टैग मिलने के बाद रीवा जिले के प्रसिद्ध सुंदरजा आम की खेती को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पहचान के बाद क्षेत्र के कई किसान बड़े पैमाने पर सुंदरजा आम के बाग लगाने की ओर आकर्षित हुए हैं। हालांकि इसकी पारंपरिक खेती से अलग वैज्ञानिक तरीके से देखरेख और प्रबंधन की सही जानकारी न होने के कारण कुछ किसानों को शुरुआती स्तर पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के फल वैज्ञानिक टीके सिंह ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और सुझाव जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सुंदरजा आम की गुणवत्ता, स्वाद और उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक विधि से बाग प्रबंधन बेहद जरूरी है। इसमें समय पर सिंचाई, संतुलित मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद का उपयोग तथा नियमित कीट एवं रोग प्रबंधन शामिल है। वैज्ञानिक टीके सिंह के अनुसार यदि किसान सही तकनीक अपनाते हैं तो सुंदरजा आम की पैदावार न केवल अधिक होगी बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी, जिससे बाजार में इसकी मांग और कीमत दोनों में बढ़ोतरी संभव है। उन्होंने किसानों को यह भी सलाह दी कि वे पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर बागों की नियमित निगरानी करें ताकि पौधों का समुचित विकास हो सके और फसल को नुकसान से बचाया जा सके। जीआई टैग मिलने के बाद सुंदरजा आम अब केवल एक फसल नहीं बल्कि रीवा की एक विशिष्ट पहचान बनता जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। नए किसान यदि सुंदरजा की खेती करना शुरू करते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे वो बीज लाएं, कहाँ पे बोएं, क्या करें? सबसे पहले मेरे किसान भाइयों, अगर सुंदरजा की फसल अगर लगाना चाहते हैं तो आप कम से कम कलमी पौधे, जो कलमी पौधे हैं वो प्रमाणित संस्था से लेना पड़ेगा। आप प्राइवेट नर्सरियों से प्रीफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाणित संस्था जैसे आपका रीवा का उद्यान विभाग है, जो गोविंदगढ़ नर्सरी है, आपका ढेकहा में नर्सरी है, उनकी सहुआ में है, तो उनकी 7-8 नर्सरियां हैं जो कि प्रमाणित हैं। तो वो वहाँ से आप संपर्क करके, जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, उनसे आप प्रमाणित पौधा ही लेकर आप लगा सकते हैं। देखिए, जब तक जेन्युइन आप प्लांट मटेरियल आप नहीं लेंगे तब तक आप सुंदरजा की सक्सेसफुल खेती नहीं कर सकते। इसलिए संस्था प्रमाणित होनी चाहिए। फिर उसको बीज को लाने के बाद कैसी मिट्टी, क्या किसी भी मिट्टी में उसको बोया जा सकता है या फिर कुछ मिट्टी में पहले खाद डालना पड़ेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सुंदरजा की खेती के जैसे आपने प्रमाणित संस्था से आपने प्लांटिंग मटेरियल ले आया और लगाने के बाद आप यहाँ पर मिट्टी की 1x1 × 1 1x1 मीटर का गड्ढा आप बनाएंगे। बनाने के बाद उसमें मिट्टी को भर देंगे। भरने के बाद आधी मिट्टी निकाल के, जितना बड़ा पिंड आपका है, जो प्लांट लाए हैं जितना बड़ा पिंड है उतना ही मिट्टी निकाल के उसको पौधे को लगा देंगे। अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीफास से ड्रेंच कर दें 2 ग्राम पर लीटर लगभग। क्लोरोपाइरीफास से ड्रेंच करने के बाद ही लगाएं, या पाउडर भी आता है उसको भी मिट्टी में मिला के लगाएं, तो आपको दीमक की समस्या नहीं आएगी। और लगाने के बाद अच्छे से उसको दबा दीजिए, जिससे कि पानी जब डालें तो एरेशन ना हो, मतलब उसमें हवा न जाए, इसलिए दबाना पड़ता है पानी देने के बाद। और उसके बाद आप देखिए कि एक एक हफ्ते के इंटरवल पर आप सिंचाई करते रहें और नमी बनाए रहें, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है उस समय उसकी हाइट कम होती, कई बार गाय या फिर कोई जानवर आके खा जाता है, उस समय कैसे पौधे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में पौधे का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, शुरुआती में आप एक चीज़ बना दें, जब आप लगाते हैं तो भाई उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो बांस का वो बना दीजिए फट्टी, और बनाने के बाद उसके चारों तरफ उसको लगा के, और हरा नेट जो आप देखते हैं ग्रीन नेट आता है, उससे चारों तरफ से उसको बांध दीजिए। तो आपका एक तो पहले शुरू का प्रिकॉशन आपका हो जाएगा। अगर आपके पास रिच है, आप फेंसिंग करवा सकते हैं तो फेंसिंग करा के लगाएं, या इंडिविजुअल पौधा लगाना है तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। शुरुआती दौर पे भी क्या कुछ ऐसी डिसीज़ आम को पकड़ लेती है जो पूरे पेड़ को ख़त्म कर सकती है? हाँ, शुरुआती में जैसे वो दीमक की समस्या है, अगर ज़मीन से दीमक आ गया तो पौधे सूखने के चांसेस रहेंगे। और जैसे उसमें कीड़े आते हैं, तो कीड़े तो क्या है, समय समय पर आते रहते हैं, मौसम जैसे ही बदलता रहता है,
तो कीड़े का प्रकोप होता है, तो उसके लिए नॉर्मल दवा जो है अपना इमिडाक्लोपीड, उसका स्प्रे प्रॉपर टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते रहें तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्या नए पेड़ लगाने का कोई समय निर्धारित है, बारिश के समय या फिर गर्मी के समय या फिर सर्दी के समय? देखिए, पेड़ लगाने का सबसे उचित समय होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब ह्यूमिडिटी आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो उसमें सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होता है और उसी समय हम ग्राफ्टिंग भी करते हैं ज़्यादा मात्रा में और पौधे का रोपण भी करते हैं, इसलिए सबसे उपयुक्त समय है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। एक किसान को फल के लिए कितने समय तक इंतज़ार करना चाहिए? फल इन द सेंस, जैसे आप 3 साल बाद लगभग 3 ईयर आपको पौधे को, अगर बीच में गौर आते भी हैं तो उसको आपको निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। तो आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि 3 साल के पहले जितने भी गौर आते हैं उसको निकालना है। आफ्टर 3 ईयर्स ही आप उसमें फल जब लगे तभी आपको लेना है। आम धारणा किसानों में ये बनती जा रही है कि किसान ये सोच रहे हैं कि अगर हम कोई और आम की प्रजाति का फल लगाते हैं, जैसे कलमी लगा लिया या फिर बनारसी या फिर कोई भी, तो उसे बड़ा होने में या फिर फल देने में 3 साल या 4 साल का ही समय लगता है। आमतौर पर सुंदरजा कम समय लेता है। क्या ये धारणा सही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें लगता है ऐसा धारणा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो रिसर्च ही करते हैं। ऐसी धारणा नहीं है। अगर कुछ सॉइल में कमी है तो आप उसको इरिगेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो होता है, वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर ऐसा कमी है तो। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है। पेड़ को पूरा तैयार होने में कितना समय लग जाता है? एक सुंदरजा के आम के पेड़ को तैयार होने में कितना समय लगता है? देखिए, आप लगभग, हमें लगता है कि 8 ईयर, मतलब 7 से 8 ईयर आपको फुल मैच्योर पौधा बनने में लगता है, लगभग 8 ईयर। फुल मैच्योर पौधा जब हो गया और उस समय वो स्वस्थ है, उसको कैसे पहचाने? क्या पत्तियों से पहचाना जा सकता है या तने से पहचाना जा सकता है? हाँ, देखिए, सबसे बड़े तो पहचानने का तरीका उसकी पेड़ का स्ट्रक्चर और जो ग्रीनरी होती है, जो उसमें बिगर होता है पत्तियों में, उससे पता चलता है कि पौधा स्वस्थ है कि नहीं है। आमतौर पर हम लोग भी पौधे को यही देखते हैं कि उसकी पत्तियां ठीक है कि नहीं, स्वस्थ हैं कि नहीं है। अगर पत्तियों में कमी है, उसके कलर डाउन है या बहुत छोटे छोटे पत्तियां हो रही हैं, तो ज़रूर न्यूट्रिएंट की कमी है। तो हम उसको इरिगेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से उसको ठीक कर देते हैं। तो ख़ास तौर पर ये देखना पड़ता है पौधे का, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पत्तियां उसकी बहुत विगर होनी चाहिए, तभी समझ में आता है कि ये पौधा स्वस्थ है। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि यदि टहनियाँ टूटने लगती हैं या फिर पत्ते पुराने होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं पत्ते कई बार, तो क्या उनमें कोई डिसीज आ गई है? जैसे कभी कभी होता है कि पौधे ऊपर से सूखने लगते हैं, तो सूखने के लिए जैसे हम लोग, एक है कि थायोफेनेट मिथाइल करके आता है, आप उसमें क्या करते हैं कि 1 ग्राम पर रेडियस ऑफ बेसिन, मतलब जो आप थाला बनाते हैं वो लगभग 3 से 4 मीटर का थाला बनाएंगे और उसको 1 ग्राम पर रेडियस, 1 ग्राम, तो आप जैसे 3 मीटर का आपका है वो थाला, तो लगभग 300 ग्राम आपको थायोफेनेट मिथाइल डाल के उसके जड़ में और पानी से बढ़िया भर देना है उसको अच्छे से, जिससे वो डिजॉल्व होके उसके रूट्स में जाता है। तो ये समस्या जो फंगस की होती है तो वो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, समय समय पर आप, सबसे पहले जब आपको ये पौधे में लगे कि ये समस्या आ रही है, तो कंसर्न वैज्ञानिक या जो भी आपके कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, कोई भी वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही आप अपने पौधे का उपचार कराएं। आम के पौधे में ये देखा गया है, लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक बाग तैयार करने के लिए हाई कॉस्टिंग रहती है। यदि किसी को एक बाग तैयार करना है तो लगभग उसका बजट कितने तक खर्च हो सकता है? अब देखिए, जैसे लगभग 1 हेक्टेयर में आप सुंदरजा का प्लांटेशन करेंगे तो लगभग 1,20,000 1,30,000 तक लगभग आपको खर्चा आएगा 1 हेक्टेयर में। कितने पौधे तैयार हो? पौधे लगभग 100 पौधे, तैयार हो क्योंकि 10 बाई 10 मीटर में लगाते हैं ना। एक सुंदरजा का प्लांट जो लगाते हैं, स्पेसिंग जो उसकी दूरी होती है वो 10 इंटू 10, मतलब 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 100 पौधे आपको 1 हेक्टेयर में
लगाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको फेंसिंग, खाद और दवा का जो प्रयोग करेंगे, इसके लिए लगभग शुरुआती में आपको लगभग 120,000, 1,20,000 या 1,30,000 तक खर्च शुरू में आएगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए एक बाग तैयार करने के लिए? वही लगभग 30 फीट, वही 10 मीटर। आम का जो पौधा लगाते हैं लगभग 10 मीटर पर लगाते हैं। क्या ऐसा रहता है यदि थोड़ा क्लोज लगा दिए तो क्या एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ को की शाखाओं को बढ़ने से रोकता है? हाँ, देखिए इसीलिए स्पेसिंग बताई जाती है कि बहुत से और वैरायटियाँ हैं जो कि कम स्पेसिंग पर लगाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि सुंदरजा का पेड़ बड़ा होता है इसलिए एक दूसरे से पौधे का दूसरे जो प्लांट टू प्लांट, रो टू रो लगाए जाते हैं, एक दूसरे से कैनोपी उसकी मिले न, इसलिए पौधे को थोड़ा स्पेसिंग 10 मीटर पर लगाया ही जाता है, जिससे कि वो मेंटेन रहता है। मैच्योर पेड़ में अमूमन कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? यदि कुछ मौसमी बीमारी में जो फल को खराब कर सकती हैं, या फिर वो मौसमी बीमारी आ ही जाती, कौन से कीड़े आ जाते हैं जिससे किसान भाई परेशान होकर कई बार फल तोड़ने लग जाते हैं या पेड़ भी काटने लग जाते हैं? देखिए सामान्यतः देखा गया है कि अगर हमारा सुंदरजा जो पौधा है उसमें माल फार्मेशन की समस्या आती है, तो उसके लिए आप प्लानोफिक्स जो दवा है उसको प्लानोसिक यानी नफ्थेनिक एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, 1 ml 3 लीटर पानी में डाल के अक्टूबर के महीने में, जब फ्लावरिंग के पहले अक्टूबर के महीने में जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारा ये 100% कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसको काफ़ी राहत मिल जाती है। और जैसे ही फल विकसित होता है, आप समझ जाइए कि इसमें कीड़े आते हैं जो कहते हैं ना, फ्रूट बोरर कीड़ा होता है जो, उसको हम जब इसका फल मैच्योर हो जाता है तो इसमें एक खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिस खुशबू की वजह से कीड़े इस पर अट्रैक्ट होते हैं। तो उस खुशबू की वजह से कीड़े उसमें, लाजमी है कि खुशबू आता है तो कीड़े पड़ते हैं। तो इसकी प्रिकॉशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो कि लगभग 20 ट्रैप आपको पर हेक्टेयर लगेंगे। तो वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने से आपको पूरा कंट्रोल आपका बाग का जो कीड़े होते हैं वो हो जाएंगे। और दूसरा हमको करना है फ्रूट फ्लाई ट्रैप के लिए, दूसरा जो कीड़ा है उसकी कंट्रोल के लिए आप हमारा ये देखिए, ये बैग आता है एक, ये बैग को हम मई के महीने में पूरा इसको फल को पूरा कवर कर देंगे, करने के बाद इसको पैक कर देंगे। और अब आपको 20 जून तक फल को हार्वेस्टिंग करना है, 20 से 25 जून 30 जून तक। तो आपको आराम से इसमें आपका फ्रूट फ्लाई से इसका बचाव हो जाएगा। तो 2 चीज़ करना पड़ेगा कीड़े के लिए, एक तो पहला फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको 20 ट्रैप पर हेक्टेयर के हिसाब से लगाना है, और दूसरा आपको ये बैग्स जो हैं, वैक्स बैग होते हैं, इसको आपको लगाना है, जिससे आपका बाग की सुरक्षा हो जाएगी और अच्छा शाइनिंग फल प्राप्त होंगे। क्या ये हाई प्रॉफिटिंग है, लाभ की खेती का एक सबसे बड़ा उपयुक्त माध्यम माना जा सकता है? अब आम का फल देखिए, जनरली आम को कहते हैं फल का राजा, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो खाने का अगर फल कोई खाता है तो वो आम ही खाता है। तो आम की खेती करने के अगर वैज्ञानिक ढंग से खेती किया जाए और समय समय पर वैज्ञानिक सलाह लेके, और इसका सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या इसमें आती है सीजनल जो टेम्परेचर के अनुसार, क्योंकि इसमें समस्या आती है, लेकिन उसको वैज्ञानिक सलाह के अनुसार आप उनके ग्रुप में शेयर करके उनसे सलाह लेके आप अगर टाइम से इसका इरिगेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आप करेंगे तो अच्छा आपका फल का उत्पादन होगा। और आम का अब हमारा सुंदरजा जो है वो लगभग 400 रुपया केजी लगभग यहाँ बिकता है हमारे रीवा में। तो आपका सुंदरजा तो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस होता है मार्केट में, तो इसका मैनेजमेंट टाइमली किया जाए तो इसकी उत्पादन बहुत अच्छी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम पलटने के कारण गर्मी आ रही होती है, उससे पहले ही बारिश हो जाती है या ठंडा मौसम हो जाता है, तो क्या वो भी फल को नुकसान पहुंचा सकता है, पेड़ को भी नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, देखिए अब असामयिक बारिश होना, जैसे आम में गौर आ रहा है, अब उसमें बारिश हो जाना या ओले पड़ जाना,
तो स्वाभाविक है कि वो प्रभावित होगा, जो उपज आनी होती है वो नहीं आती है। चाहे दवा का स्प्रे करिए, अब प्रकृति को तो आप बांध नहीं सकते। प्रकृति में असामयिक जो बारिश होती है, सर्टेन रेन आ जाना, अब उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार जो उपचार होता है उसको आप प्रॉपर वे में